उत्तराखंड में अंकिता मामले में खूब सियासत और बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह अपने अपने ढंग से इस मामले पर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। वीआईपी कौन है, इसकी गुत्थी सुलझ नहीं रही। कांग्रेस ने आज बीजेपी पर फिर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि अंकिता के मामले में बीजेपी के नेता ही राजनीति और षड्यंत्र कर रहे हैं। भाजपा का आरोप बेबुनियाद आरोप है। भाजपा को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अजय कुमार जी का नाम आ रहा है, जो उनके महामंत्री संगठन है। अंकिता भंडारी के माता पिता ने शासन प्रशासन को पत्र सौंपा है और उस पत्र में ये आरोप लगाया गया है। उसमें कांग्रेस का क्या लेना देना है? अगर गलत है तो भाजपा को ये कहना चाहिए कि गलत है और उसकी जांच करानी चाहिए उन तथ्यों की। भाई कहाँ से आया, किधर से आया, कौन नाम ले रहा है, हमारा क्या लेने देना? हमारा अजय कुमार से क्या रंजिश हो सकती है? ये तो भाजपा के लोग ही, क्योंकि भैया जो आपका रिजॉर्ट था वो भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े गए, मुलजिम भाजपा के कार्यकर्ता। आप बताइए वीआईपी कौन था? हम तो ये पूछ रहे, विधायक भाजपा की, डोजर चलाने वाले भाजपा के लोग। हमारा तो कहीं दूर दूर तक, हम तो केवल ये मांग कर रहे हैं, अगर अजय कुमार का नाम आया है, भारतीय जनता पार्टी अपने को पाक साफ समझती है, तो अंकिता भंडारी की माता पिता ने जो आरोप लगाए हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच करा दें, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दें, सीबीआई से जांच करा दें, जिससे भाजपा चाहती जांच करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। कांग्रेस के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं को विचार करना चाहिए कि आखिरकार अंकिता हत्याकांड में साजिश कौन कर रहा है। अगर अंकिता के परिजन इस मामले में किसी बीजेपी के नेता का नाम ले रहे हैं, तो ये बीजेपी का दायित्व तो बनता है कि वो इसमें निर्दोष होने के साक्ष्य प्रस्तुत करें। लेकिन जिस तरह कांग्रेस इस मामले में बीजेपी पर दबाव बना रही है और घेर रही है, इसके बाद बीजेपी को कुछ कसौटियों पर खरा उतरना होगा। सियासी हलकों में ये सवाल तैर रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी में ही कुछ लोग ऐसे तो नहीं हैं जो असली अपराधी की पहचान छिपा रहे हैं। जिस तरह अंकिता की मां ने वीआईपी के तौर पर एक बीजेपी नेता का नाम लिया, उसके बाद बीजेपी के लिए ये बात अहम हो गई। सियासी हलकों में भी माना जा रहा है कि पार्टी के कुछ लोग असली अपराधी की पहचान छिपाने की साजिश में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि जिस नेता का नाम लिया गया है, उनके पास कभी कमांडो की सुविधा नहीं रही। निश्चित है कि इस घटना के पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो अपनी तरह से बार बार अलग अलग नामों को उछाल रहा है। और ऐसे में कांग्रेस जब बीजेपी को निशाना बना रही है, बीजेपी की पहली कसौटी इस मास्टरमाइंड का साजिश का पर्दाफाश करना होगा। अगर आगे बीजेपी की दिक्कतें कई तरह से बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि अक्सर संघ को निशाना बनाने के मामले ज्यादा गर्माता है, इसीलिए ऐसे मामलों में संघ को लपेटने की कोशिश होती है। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ, उस बिटिया की मृत्यु के बाद इस प्रकार का लांछन उस बिटिया पे ही लग रहा है। और मेरा ये कहना है कि यहाँ की जो माता को माफ करेगी नहीं। आप पे जो भी तथ्य हो, उनके परिवार लोगों से मेरा निवेदन है कि उनके पास कोई साक्ष्य तथ्य है तो उनको निश्चित रूप से न्यायालय में तथ्य रखना चाहिए। और किसी व्यक्ति पर सीधा आरोप लगाना, कल के दिन हो सकता है कोई व्यक्ति, क्योंकि आखिरकार सबकी सामाजिक मर्यादाएं होती हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, समाज में मान सम्मान होता है। अच्छा लगेगा कि इस प्रकार के लोगों पर व्यक्ति मानहानि के मुकदमा करे, उससे और अपमानित होगा ये पूरा। क्योंकि मैं कह सकता हूँ हमारी सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो प्रारंभिक जितने भी विषय होते हैं, गिरफ्तारी हो, आज भी जेल की सलाखों में है और उसकी जांच चल रही है। जांच में हर प्रकार के हर व्यक्ति से जो एजेंसियां बातचीत भी करती हैं, स्वतंत्र रूप से उनके परिवार ने भी अपने सारे विषय रखे थे। इस मामले में ये साफ लग रहा है कि इस घटना के पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं ने अंकिता पर इशारों में अलग बयान दिए हैं। पहले कांग्रेस नेताओं ने अंकिता पर इशारों में अलग बयान दिए। गौर करने लायक बात यह है कि कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो इससे पहले कई इशारे वीआईपी को लेकर किए। इसके बाद वीआईपी की तस्वीर अलग अलग खींचती रही, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
फिर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अंकिता के परिजनों ने कभी भी वीआईपी का नाम नहीं लिया। पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि एसआईटी की विवेचना में अंकिता की मां सहित सभी गवाहों के विस्तृत बयान अंकित किए गए थे। ये पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि अंकिता भंडारी जी के जो माता पिता है उन्होंने जो है कुछ सोशल मीडिया में, फेसबुक लाइव में, पोस्ट में इस तरह से बात कही है कि जो है पुलिस के जांच में जो है जो उन्होंने पहले शंका व्यक्त की गई थी, कोई वीआईपी नाम से उनका नाम इंक्लूड नहीं किया गया है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। इसमें पूर्व में भी जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा जो है ये स्पष्ट किया गया है कि इसमें एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें जो है महिला अधिकारी हमारी डीआईजी रेणुका देवी, इनके द्वारा जो है वो जांच की गई, पूरी इसकी विवेचना की गई। तत्पश्चात जो है इसमें चार्जशीट लगा के जो है कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। इसमें हमने जो है इसमें सभी के इंक्लूडिंग जो है अंकिता, उनके जो है माता पिता के बयान जो है हमने एसआईटी के समक्ष जो है वो दर्ज कराए, कोर्ट में भी दर्ज कराए गए और पूरी प्रक्रिया पूरी जो है गहन विवेचना के बाद जो है चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई। और इसके बाद भी अभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि उसके पास कोई पुख्ता जो है सबूत है, एविडेंस है, तो हमारी जांच अभी भी खुली है, विवेचना अभी खुली है। सीआरपीसी पूरी तरह जो है इसको अधिकृत करता है कि किसी भी विवेचना अधिकारी को कि जो भी विवेचना कोर्ट में अगर इवन ट्रायल चल रहा तो वो एसआईटी के समक्ष इवन कोर्ट में भी जो है अपना जो है वो जो उनके पास है तो वो प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन एसआईटी की विवेचना या न्यायालय में गवाही के दौरान उनके जरिए किसी वीआईपी के बारे में कोई बयान या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। फिर ऐसा एकाएक क्या हुआ कि एक वीडियो बनाता है और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का नाम सामने आता है। अजब यह है कि बिना छानबीन के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ताबड़तोड़ इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही है और इसी वीडियो को आधार बनाकर आरोप जड़ देते हैं। क्या ऐसा मास्टरमाइंड अपने आप को बचाने के लिए कोई नया नाम सामने कर देता है? इन सब की गहरी जांच होनी चाहिए। विषय गंभीर है, लेकिन उत्तराखंड की बेटी को न्याय भी मिलना जरूरी है। लेकिन इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति से इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लोग यही चाहते हैं कि असल अपराध पकड़ में आए। ये चुनावी साल है और हर कोई सियासी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। साजिश बड़ी और गहरी लगती है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को चर्चित करने के लिए निर्दोष नेताओं को निशाना बना रही है। जिस दिन से कांग्रेस ने न्याय यात्रा की घोषणा करी, उसी दिन से उत्तराखंड के कांग्रेसी नेताओं के दिमाग में एक खुराफात आने लगी कि उत्तराखंड के अंदर इस न्याय यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब होना तो दूर, उसके मकसद का पहले ही पर्दाफाश हो गया। जिस तरह से उन्होंने एक भोले भाले परिवार को अपना हथियार बनाने का प्रयास करा और उसका लाभ लेने का प्रयास करा, तो जनता, उत्तराखंड की जनता समझ गई, उत्तराखंड की मातृशक्ति समझ गई, उत्तराखंड के प्रत्येक निवासी ये समझ गया कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कितना राजनीतिक गिरावट में आ चुका है अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए। तो सच सबके सामने है, कांग्रेस बेनकाब होती हुई दिख रही है। कांग्रेस की साजिशों का पर्दाफाश समय रहते हो गया, इसकी हमें खुशी है। और हमें उत्तराखंड की जनता के ऊपर भी भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता पूरे विवेक के साथ कांग्रेस को नकारने का काम करती रही है और भविष्य में भी करेगी। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।